जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है जाट की चतुराई मुल्ला पर भारी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जाट व मुल्ला पड़ोसी थे। दोनों पड़ोसी तो थे पर एक दूसरे को फूटी आंख ना सुहाते थे, क्योंकि जाट मेहनती किसान था और मौलवी पढ़ा लिखा। वह जाट को अपने से छोटा समझता था। अब खेत क्यार के काम की वजह से जाट के कपड़े लत्ते मैले रहते थे। मौलवी धौल पौस यानी साफ सुथरा रहता था। मौलवी बात बात पर जाट का मजाक उड़ाता रहता था। जाट इस बात से तंग आ चुका था और बार बार उसके द्वारा मजाक उड़ाने पर उसका विरोध करता था। हर रोज़ सुबह सवेरे जाट हल लेकर घर से बाहर जाने लगता तो मुल्ला अपने चबूतरे पर बैठ बोल उठता, खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। बात गलत ना होते हुए भी जिस लहजे में कही जाती थी उससे जाट चिढ़ जाता था। जाट को लगता था कि मुल्ला उसे चिढ़ाने के लिए ही जोर जोर से बोलता था कि खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। रोज रोज सुनकर जाट दुखी हो गया। एक दिन जब मुल्ला बोला खुदा की खुदाई खुदा ही जाने, तो जाट बोला, तेरे खुदा की खुदाई मैं भी जानता हूँ। मुल्ला को लगा जाट उसका अपमान कर रहा है। वह बोला कि तू क्या जाने खुदा की खुदाई। पर जाट भी कौन सा कम था, बोला कि मैं सब जानता हूँ। फिर क्या था, दोनों में शर्त लग गई कि जो जीतेगा वह हारने वाले के पशु ले लेगा। मुल्ला सोच रहा था इस तरह वह जाट को हराकर उसकी दुधारू गाय हथिया लेगा। शर्त लगा के वे फैसले हेतु गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने दोनों की बात सुनी। फिर मुखिया ने जाट से बोला, खुदा के खुदाई को तुम कैसे जानते हो, बताओ तो। जाट ने कहा, हुजूर मेरे साथ चले, दिखाता हूँ खुदा की खुदाई। मुखिया हंसा। जाट, मुखिया और मुल्ला व अन्य लोगों को लेकर एक झील के किनारे आकर मुखिया से बोला कि हजूर ये झील खुदा ने नहीं खुदाई है तो क्या इस मियाँ के अब्बा ने खुदाई है। अब मुखिया भी पशोपेश में पड़ गया। अगर कहे कि खुदा ने नहीं खुदवाई यानी नहीं बनवाई तो ये कुदरत का अपमान होगा। सोच विचार कर उसने फैसला जाट के पक्ष में दिया। मौलवी को अपनी गाय जाट को देनी पड़ गई। अब क्या था, चोट खाया मुल्ला जाट से बदला लेने के लिए मौका ढूंढने लगा। उसने बहुत सोच विचार कर बोलना शुरू कर दिया, मेरे मन की मैं ही जानूं। जाट से फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन बोला, मुल्ला तेरे मन की मैं भी जानता हूँ। मुल्ला तो ताक में था। उसने सोचा अब मैं अपना सारा हिसाब बराबर कर लूँगा। मुल्ला बोला, लगा शर्त। जाट बोला, लगा ले। तेरे मन की मैं भी जानूं। बस फिर क्या था, शर्त एक बार फिर लग गई कि जो जीतेगा वह अपना घर दूसरे को दे देगा। शर्त लगाकर मुल्ला भीतर ही भीतर बहुत खुश था कि अब की बार जाट को मज़ा चखा दूंगा और इस तरह इस जाहिल जाट के पड़ोस से सदा सदा के लिए पिंड छूट जाएगा। मुल्ला को लगा मुखिया तो जाट के हक में है। वह बोला कि यह फैसला मुखिया के यहाँ नहीं, यह राजा के दरबार में होगा। जाट मान गया। नियत दिन व वक्त पर गांव के लोगों के साथ दोनों राजा के दरबार में हाजिर हो गए। उन दिनों राजा अक्सर उदास रहते थे, क्योंकि दवा दारू फूंक झाड़ दुआ मंत्र के बावजूद उसकी रानी को औलाद नहीं हुई थी। यह बात सब जानते थे।
खैर मुकदमा राजा के सामने रखा गया तो राजा ने जाट से कहा कि अगर तुम जानते हो तो बताओ मुल्ला के मन की बात। तब जाट हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मुल्ला के मन में दिन रात एक ही बात रहती है कि हमारे प्यारे बादशाह सलामत के घर में खुदा एक चांद सा बेटा दे दे जिससे कि हुजूर का वंश आगे बढ़े और सल्तनत को उसका वारिस मिल जाए। राजा ने मुल्ला की तरफ देखकर पूछा, बताओ अपने मन की बात। मुल्ला को काटो तो खून नहीं। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं कहूँ कि मेरे मन में ये बात नहीं है तो बादशाह गुस्से में मेरा सिर कलम करवा देगा। जान बची तो लाखों पाए। मुल्ला ने कहा कि हुजूर, सच बात है। मुल्ला ने राजा के फैसले के मुताबिक घर जाट के हवाले किया और अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर दूसरे देश चला गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।